हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ARST IQ पर। मैं आपको आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट की लॉजिक एंड रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा और उसका पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग और रक्त संबंध, रैंकिंग, कारण और प्रभाव, वृहत एवं लघु और तर्क एवं कथन और कैलेंडर एंड घड़ी। आपको इतने चैप्टर 5 नंबर के लिए पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप ये 5 नंबर अगेन कर सकते हैं। मैं आपको इसका पहले सिलेबस बताता हूँ। इसका पहला चैप्टर वर्णमाला। दूसरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा चैप्टर रक्त संबंध। कैलेंडर। घड़ी। समूह से भिन्न। भिन्न। कारण और प्रभाव। प्रभाव। रैंकिंग। रैंकिंग। तर्क एवं शक्ति। तर्क एवं शक्ति। वृहत एवं लघु। वृहत। तर्क एवं कथन, सॉरी। वृहत एवं लघु। आपके सामने यूपी पार्टिसिपेट में उसके ऑफिशियल साइट में ये चैप्टर दे रखे हैं। आपको इतने चैप्टर पढ़ने होंगे। वर्णमाला। वर्णमाला में आपको अल्फ़ाबेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें आपको आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, जिसमें आपको संबंध के बारे में बताया जाएगा, रिलेशन के बारे में, कैलेंडर, घड़ी और समूह से भिन्न, ऑड विन आउट, जैसे 3 आपको दिए होंगे, जिसमें से 3 तो सेम होंगे, एक आपको उसमें से भिन्न होगा। कारण एवं प्रभाव, आपको कारण दिया जाएगा, आपको उसमें प्रभाव बताना होगा। रैंकिंग, रैंकिंग जैसे आपकी रैंकिंग बताई जाएगी कि आप से ऊपर से कौन सा स्थान आए, नीचे से कौन सा है, दाएं से कौन सा है, बाएं से कौन सा है, आपको ये निकालना होगा। तर्क एवं कथन, वृहत एवं लघु, आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें मैं आपका पहला चैप्टर वर्णमाला शुरू करूँगा। वर्णमाला। वर्णमाला को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट वर्णमाला सीखने के लिए मुझे ABCD आनी चाहिए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को ABCD तो आती होंगी, क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ABCD मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ABCDEFGHIJK
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपको ABCD तो आनी चाहिए। ABCD के साथ साथ आपको इनका नंबर भी आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। मैं ये भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको ये नंबर याद होने चाहिए। याद नहीं, आपको अपनी ज़बान पे ये नंबर रटे होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। 1 नंबर पे A आता है, B नंबर पे 2 नंबर पे B आता है, C 3 नंबर पे C आता है। इसी प्रकार आपको ये याद होने चाहिए। मैं आपको इनको प्रैक्टिस करने के एक वो लिखाता हूँ, वाक्य लिखाता हूँ, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप वो वाक्य अपनी कॉपी में 4 से 5 बार लिखेंगे तो मुझे आशा है कि आप वो नंबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो वाक्य है, सेंटेंस है, दी 5 boxing wizards jump quickly, jump quickly, quickly। आप अगर इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको ये तो इसी प्रकार इसमें से आपके A से Z तक टोटल अक्षर आएंगे। इसमें से ऐसा कोई ABCD का अक्षर नहीं जो छूटा हो। मैं आपको ये अगर आप ये वाक्य 4-5 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखना, T कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। H कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। F 6 नंबर पे। I 9 नंबर पे। V 22 नंबर पे। E 5 नंबर पे। B 2 नंबर पे। O 15 नंबर पे। X 24 नंबर पे। I 9 नंबर पे। N 14 नंबर पे। G 7 नंबर पे। W 23 नंबर पे। I 9 नंबर पे। Z 26 नंबर पे। A 1 नंबर पे। R 18 नंबर पे। D 4 नंबर पे। S 19 नंबर पे। J 10 नंबर पे। U 21 नंबर पे। M 13 नंबर पे। P 16 नंबर पे। Q 17 नंबर पे। U 21 नंबर पे। I 9 नंबर पे। 3 नंबर पे C। K 11 नंबर पे। L 12 नंबर पे। Y 25 नंबर पे। आपको ABCD के इसमें सारे अक्षर हैं। इसमें से अभी मैं ऐसे काउंट कर रहा था तो इसमें 26 से ज़्यादा निकल रहे थे, क्योंकि कुछ अक्षर इसमें रिपीट हो रहे हैं। जैसे आई 2 बार आ गया, ठीक है, तो कुछ अक्षर इसमें से रिपीट हो गए। लेकिन अगर आप ये वाक्य लिखेंगे तो मैंने भी इसी प्रकार से याद किया था। तो अगर आप ये बार 4-5 बार लिखेंगे और इसको वगैरह देखे प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको 100% ये ABCD के अक्षर याद हो जाएंगे जो याद नहीं होते जल्दी। तो इसी प्रकार आप ये वाक्य नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आपको करना हो। तो इसके आगे मैं आपको, और इसमें एक फार्मूला आता है, कुछ लोग लिखवाते हैं ई ज्योति। ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, बाई 25 नंबर पे। इससे क्या होता है, इससे ई से पहले वाले ABCD, फिर ई से बाद वाले FGHI, फिर जे आ गया, फिर KLMNO ओ आ गया, फिर PQRST। ऐसे एक तरीका होता है निकालने का, वो भी निकाल सकते हैं हम इससे। ये भी लिख लें अगर आपको ये लिखना हो, ठीक है। इसके मैं आपको ABCD के विपरीत जो अक्षर आते हैं वो भी बता देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम ABCD के आपको विपरीत वर्णमाला बताते हैं। सॉरी, वर्णमाला। A B C D E F G H I J K L M। इसका अपोजिट N होगा, MNO P Q R S T U V W X Y Z। ये इसके अपोजिट अक्षर हो गए। ये इसके अपोजिट अक्षर हो गए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी भी कुछ ट्रिक हैं। जैसे ए को हम एजेड बोल सकते हैं, ए को एजेड, ये हमें याद करने की ट्रिक है। इसकी कोई ऑफिशियल ट्रिक नहीं होती है, अपने अपने तरीके से इसको लिख लेते हैं। बी को हम बॉय बोल सकते हैं, सी को हम क्रैक्स बोल सकते हैं, क्रैक्स। डी को हम ड्यू बोल सकते हैं, जो हम लोग पीते हैं, ड्यू। ई को हम इवनिंग बोल सकते हैं, इवनिंग। एफ को हम 4 बोल सकते हैं, जी को हम GT रोड बोल सकते हैं, GT रोड। एच को हम हाई स्कूल बोल सकते हैं, HS को हाई स्कूल। IR को हम इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे। जे को हम जंगल क्यून बोल सकते हैं, क्वीन। के को हम कमला पसंद बोल सकते हैं या KP बोल सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। लब, L को हम लब, LOB, लब बोल सकते हैं। MN को हम मैन बोल सकते हैं। देखो अब इनकी सारी ट्रिक याद हो गई। अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो 100% आपको ये याद हो जाएंगे। ए को ए का अपोजिट जेड, एजेड। बी को बी का अपोजिट बाय, बॉय। सी का एक्स, क्रैक्स। डी का ड्यू। ई का इवनिंग। एफ का 4। जी का GT रोड। एच का हाई स्कूल। आई का इंडियन रेलवे। जे का जंगल क्यून। के का कमला पसंद। एल का लव। MN का मैन। तो आपको अब याद हो गए होंगे, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, मैन, लव। अब इसकी यही ट्रिक होती है। इसके अलावा हम आपको इसके आगे बताएंगे क्या होता है इसमें। आपने इसका स्क्रीनशॉट या तो आपने इसको नोट कर लिया होगा।
अब हम इसके कुछ तरीके बताएंगे आपको सवाल लगाने के अल्फ़ाबेट के। जो हमारी ABCD लिखी होती है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसका प्रथम अर्धांश या पूर्वार्धांश जिसे हम बोलते हैं A से M तक, इसमें टोटल 13 अक्षर होते हैं, जिसको हम 13 दो भागों में बांट देते हैं। पहला पार्ट इसका ये हो गया पहला, दूसरा पार्ट इसका N से Z तक होता है, जिसे हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, जिसे उत्तरार्ध भाग भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब हम कुछ इसके नियम लिखाते हैं। जैसे अगर आपको सवाल में आए नियम, अगर बाएं प्लस बाएं दे रखा हो, बाएं प्लस बाएं दिया हो, तो हम इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और दाएं प्लस दाएं दिया हो, दाएं प्लस दाएं दिया हो, फिर भी हम इसको घटा देंगे। बाएं प्लस दाएं दिया हो, हम इसको जोड़ देंगे। और दाएं प्लस बाएं दिया हो, हम इसको जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने बोला कि आपको ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, कि बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों में बाएं बाएं दे रखा है, तो 15 से हम 7 घटा देंगे। 15 से 7 घटेगा कितना बचेगा, 8। 8 में क्या होगा, 8 पे क्या आता है, यच, हमारा यच आएगा। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी बोल दे कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम 13 से 8 घटाएंगे, 5 बचेंगे। 13 और दाएं से मेरा 5वां अक्षर होगा, दाएं से मेरा 5वां अक्षर होगा वी, दाएं से मेरा 5वां अक्षर वी होगा। और हम एक चीज़ और लिखा देते हैं आपको नोट में, यहाँ लिखा देते हैं छोटे में नोट। अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम से स्थिति ज्ञात करनी हो, तो हम सीधे वाले क्रम को 27 से घटा देते हैं। अगर उल्टे क्रम से स्थिति ज्ञात करनी हो, उल्टे निकालने के लिए, उल्टे क्रम की स्थिति निकालने के लिए, क्रम की स्थिति निकालने के लिए 27 में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। एग्जाम्पल इसका, जैसे मैंने आपसे अगर पूछ दिया कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब अगर आप एग्ज़ाम में ABCD लिखेंगे और फिर इसके बाद आप दाएं से देखेंगे, और इसमें एक चीज़ क्या है, हम बाएं किधर मानते हैं, A की साइड में। बाएं इधर से स्टार्ट होता है, दायां पद इधर से स्टार्ट होगा। अगर हम बोलेंगे बाएं से 5वां अक्षर, तो A से गिनना शुरू करेंगे, दाएं से तो Z से गिनना शुरू करेंगे। अब हमने पूछा आपसे कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप इधर ABCD लिखेंगे, इसके बाद निकालेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 27 में 9 घटाएंगे। 27 में 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 18। अगर मैंने पूछा कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा आपका, ये एग्जाम्पल है, अभी मैं इसके सवाल लगाऊंगा आपके। तो 27 में जब 9 घटाए 18। अब मुझे आगे से तो स्थिति मालूम है, 18 नंबर पे क्या आता है, हमारा R आता है, तो हमारा इसका आंसर होगा R। तो इसी प्रकार हम इसके 27 से घटा के दाएं से स्थिति अगर पूछी जाएगी तो सरलता से निकाल सकते हैं। आप ये भी नियम नोट कर लें, जो बाएं से स्थिति बाएं है, बाएं बाएं माइनस होगी, दाएं प्लस दाएं माइनस होगा, बाएं प्लस दाएं प्लस होगा, दाएं प्लस बाएं प्लस होगा। अब मैं इसके आपको कुछ सवाल बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप।
मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रीजनिंग सरलता से बिल्कुल पढ़ाऊँ और आपका एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पढ़ाने के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस घर पे बहुत करनी पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी बगैर प्रैक्टिस किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही मेरा अच्छा स्कोर निकलेगा। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग भी नोट कर लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? अब अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर लिया होगा, मैंने अभी आपको याद कराने की ट्रिक भी बताई थी, कैसे याद करें, उसके अपोजिट करने की भी ट्रिक बताई। तो आप बाएं से, या तो आपने फिर इसको देखो, ये आपके लिए इसीलिए मैंने इसको ABCD को ऊपर लिखा रहने दिया। अब इसका बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा हम अगर जोड़ेंगे, अगर मुझे याद होंगे तो मैं तुरंत इसका आंसर रख सकता हूँ। अब अगर मुझे ऐसे निकालना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां अक्षर मेरा क्या आया? एन आया। तो हमारा इसका आंसर तो एन हुआ। मुझे सिर्फ इतना करना, अगर मेरा याद होता तो क्या मुझे इतना टाइम लगता? नहीं लगता ना। तो इसीलिए मुझे इसको याद करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? आपको डायरेक्ट ऐसे सवाल मिल जाते हैं एग्जामों में। अगर ABCD के अक्षर याद है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 21वां अक्षर कौन सा होता? सबको मालूम है, यू होता है। अगर हमें नहीं मालूम है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पे क्या आया? मेरा यू आया। इसका यू आंसर हो गया। नोट कर लें आप लोग। इसके बाद मैं आपको दाएं से कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी इसमें मैं आपको बहुत सी प्रैक्टिस कराऊंगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बताऊंगा। इसके कई पार्ट चलेंगे, 2 या 3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूँगा अल्फ़ाबेट को। इसके बाद इसमें कोडिंग डिकोडिंग इसी से रिलेटेड है, तो मुझे इसको सब पढ़ना पड़ेगा लगातार। इसीलिए पहले अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद जो चैप्टर आप लोग बताएंगे वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब मैंने अभी आपको बताया था, जब उल्टे क्रम से अगर स्थिति निकालनी हो तो हम 27 से घटा देते हैं। लेफ्ट राइट वाले पार्ट को 27 से घटा देंगे तो हमारा ये इसका आंसर क्या निकलेगा? हम अगर इसको 27 से 11 घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा? 27 से 11 घटाएंगे 6 1 16। तो 16वां अक्षर, और ये हम बाएं से निकाल लेंगे। अगर मुझे बाएं से 16वां अक्षर मालूम होगा, बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है? 16वां अक्षर होता है पी।
हमारा ये आंसर पी हो गया। अगर मुझे ये नियम नहीं मालूम कि मुझे 27 से घटाने हैं या मुझे इसका कोई अपोजिट अक्षर भी निकालना होता है तो मुझे 27 से घटा के निकाल लेते हैं। जैसे मुझे अगर इसका अपोजिट अक्षर निकालना है, अगर मैंने बोला कि आपसे मुझे ई का अपोजिट अक्षर निकालना, हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 27 से ई को घटा देंगे 5, क्या आता 22, 22 पे क्या आता बी, हमारा अपोजिट अक्षर निकला है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में अगर दाएं से मुझे स्थिति, बाएं से तो जल्दी से याद हो जाती है, दाएं से नहीं याद होती है, तो हम 27 से घटा के इसको निकाल लेंगे। जब 27 से मैंने 11 घटाया तो मेरा कितना है 16वां अक्षर, 16वां अक्षर मेरा क्या आया पी। अगर आपको ABCD आपके सामने लिखी है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं इसमें। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां अक्षर मेरा क्या आया दाएं से पी आया। इसी प्रकार आप लोग भी कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखाते हैं, अभी हम नोट कर लें आप लोग। शायद थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम हो रही होगी लाइट ना होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। अब मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर दाएं से अक्षर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसको 27 से घटा लेंगे। 27 से मैंने 17 घटा दिए, कितने बचे मेरे 10। अब ये 10 मुझे इसके लेफ्ट की अगर स्थिति मालूम हो, इसके मैं लेफ्ट से निकाल दूंगा। 10 नंबर पे क्या आता है जे, इसका आंसर क्या होगा जे। फिर अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। 17वें पे क्या आया जे, आपका आंसर आ गया जी। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नोट कर लिया होगा आपने सवाल, और आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, दाएं से कीजिए आप, दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। इसको आप पार्ट 1 डाल दीजिए, अल्फ़ाबेट का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में अभी आपका कल होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें ABCD लिख के सामने तो मुझे एग्जाम में टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, इसको 27 से घटाऊँगा। 27 से 7 घटाए कितने बचे 20। 20 नंबर पे मुझे मालूम है टी आता है, बी क्योंकि T20 होता है, तो मुझे टी से T20 याद रहना। तो 20 नंबर पे आता है टी, इसका आंसर हो गया टी। अगर चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7वें पे क्या आ गया मेरा टी आ गया। इसी प्रकार ये सवाल हो गए। पार्ट 1 आपका मैं यहीं तक रखता हूँ। अब आप पार्ट 2 में इसके आपके काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे जो इसके मैंने नियम लिखाए थे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।